तो मेरी नज़र में रेटिंग वो है जो लोग आपको रिव्यूज़ देते हैं। फरहान साहब में ये एक सबसे बड़ी खास बात है कि वो जिस चीज़ में घुस जाते हैं ना फिर उसको करके ही दम लेते हैं। टीम वर्क नहीं है तो कुछ भी नहीं। बगैर खुशबू पहुंचाए, बगैर टेस्ट पहुंचाए भी, लेकिन उसकी अफादियत बताना एक मुश्किल काम है। फरहान अली वारिस और जीटीवी पूरे टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। वो अगर वो देख भी रहे होते हैं और हीटेड डिबेट भी देख रहे होते हैं तो उसके अंदर हेट का अंसर नहीं हो। अस्सलाम वालेकुम। जी टीवी डिजिटल के साथ मैं हूं साइमा कमल। एक मोस्ट अवेटेड वीलॉग के लिए आप तैयार हैं, जो इस वक्त आप देखने के लिए जा रहे हैं। इस वक्त आपको मेरे में नज़र आ रहा होगा इरफान रमज़ान का ये सेट, जो वो हमारी राहदारी है, और अंदर है पूरी ट्रांसमिशन का सेट, जहां पर हैं फरहान अली वारिस। और ये पूरा किस तरीके से इतना खूबसूरत सेट बना हुआ है, किस तरीके से यहाँ पे काम हो रहा है, किस तरीके से फरहान अली वारिस जो एक बहुत बड़ा अपना फ़ैन क्लब रखते हैं, तमाम मकातिब फ़िक्र, तमाम मसालिक, तमाम मज़ाहिब के लोग, ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी उनको बहुत पसंद करते हैं। फ़ैन क्लब बहुत बड़ा है। इतनी ज़बरदस्त ट्रांसमिशन जिसको इतना लोगों ने पसंद किया, इतना आपकी तरफ से सराहा गया, तो हमने सोचा कि आज आपको दिखाएं कि ये ट्रांसमिशन हो कैसे रही है और किस तरीके से जो टीम कैमरे के पीछे काम कर रही है, फरहान अली वारिस, वो किस तरीके से अपने प्रोग्राम की तैयारी करते हैं, जो बिहाइंड द सीन क्या मामलात होते हैं, किस तरीके से ये जो है पूरा तमाम ट्रांसमिशन जो है आपके सामने पेश की जाती है, ये सब कुछ आप देखने वाले हैं इस वीलॉग में। इस वक्त वो शख्सियत जिसके लिए सबसे ज़्यादा हमारे पास फीडबैक आया है कि भाई एक मरतबा फरहान अली वारिस साहब से बात करवा दी जाए। फरहान अली वारिस साहब, आपको अंदाज़ा था, सबसे पहले तो मुबारकबाद इतनी कामयाब ट्रांसमिशन करने पर, लोगों की तरफ से इतनी पजीराई, अंदाज़ा था कि जी टीवी पे ये रमज़ान ट्रांसमिशन इतनी ज़्यादा कामयाबी समेटेगी, इतना लोगों का प्यार समेटेगी? देखिए, अल्लाह से उम्मीद थी कि जब हमने जी टीवी की टीम से मुलाकात की और उन्होंने हमसे मुलाकात की, तो ये वाइब्स तो पहले ही आ गई थी अल्लाह की तरफ से कि ये ट्रांसमिशन इंशाल्लाह कामयाब होगी। उसकी वजह कामयाबी की सनत तब मिलती है कि जब आप खुलूस से दिल से काम करें, और जब खुलूस से दिल से ईमानदारी के साथ काम करते हैं तो अल्लाह उसमें बरकत देता ही देता है। और यही वजह है कि हमने हमेशा कोशिश की है कि रमज़ान की रूह को बरकरार रखा जाए, और रमज़ान में जिस तरह लोग दिखना चाहते हैं वैसे ही हम रमज़ान ट्रांसमिशन पेश करें, ताकि हम दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह के आगे सुर्खरू हो सकें। फरहान, 6 घंटे की 6 आवर्स की लंबी एक ट्रांसमिशन, मतलब 1 बजे से आप शुरू होते हैं और फिर अफ्तार के वक्त तक रहते हैं, मतलब इतना हेक्टिक हो नहीं जाता आपके लिए कि आप जारिए एक के बाद एक सेगमेंट, तो आराम का टाइम, फिर तमाम चीज़ें, रमज़ान चल रहा है, मुश्किल होता है, हेक्टिक होता है? नहीं, बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, और बल्कि आसान रहता है। अक्सर लोग मुझे कहते थे कि आप रोज़े रख के भी कैसे ट्रांसमिशन कर लेते हैं, तो कुछ मुश्किल नहीं होता और वक्त ऐसे गुजर जाता है पता भी नहीं चलता। और जब इतने अच्छे अच्छे गेस्ट हमारे दरमियान होते हैं, शेफ़ इतने अच्छे हैं, उलमा इकराम आते हैं, या हमारे गेस्ट मनकबत खान, नात खान आते हैं, या सेलिब्रिटी गेस्ट आते हैं, या ऑनरेबल गेस्ट आते हैं हमारे दरमियान, तो उनसे बातें करके वक्त पता ही नहीं चलता। और हमारी टीम के साथ इतना एक फैमिली की तरह माहौल है, एक अच्छा इन्वायरमेंट है, तो पता ही नहीं चलता कि वक्त कैसे गुजर गया। और मैं इस मौके का फ़ायदा उठाते हुए फरहान आपका शुक्रिया अदा करूंगी। आपने एक जिस ग्रेस के साथ आप ये ट्रांसमिशन लेकर चल रहे हैं, इतनी लंबी, इतनी 6 घंटे की तवील ट्रांसमिशन को जिस तरीके से ग्रेस के साथ आप लेकर चल रहे हैं, किसी किस्म का कोई ऐसा मुतनाज़ा मवाद या फिर रेटिंग की दौड़ में किसी किस्म का कोई ओछापन नहीं, सिंपल जो एक रूह होती है असल, जो रमज़ान की और रमज़ान ट्रांसमिशन का जो असल मकसद है, वो आप जिस तरह लेके चल रहे हैं। रेटिंग की ज़्यादा बात है, देखिए ये एक अलग बात है कि मीडिया के हवाले से एक रेटिंग की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। मुझसे अगर ज़ाती तौर पर पूछा जाए ना, तो मेरी नज़र में रेटिंग वो है जो लोग आपको रिव्यूज़ देते हैं। एक्चुअली रेटिंग वो है जो लोग आपसे मिलते हैं, और मैं हमेशा उस चीज़ को फ़ौक़ियत देता हूँ कि जो लोग आपकी सही बात पर सही और आपकी गलतियों पर आपकी इस्लाह करें। और इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम भी फरमाते हैं कि अगर तुमने किसी को महफ़िल में नसीहत की तो उसको संवार दिया, और महफ़िल में नसीहत की तो उसको बिगाड़ दिया, तन्हाई में नसीहत की तो उसको संवार दिया। तो ये नसीहत करने वाले जो लोग होते हैं ना, जो आपकी सही बात को सही कहते हैं, गलत बात पर आपकी नसीहत करते हैं, वो लोग ज़्यादा बेहतर होते हैं, बजाय इसके कि जो आपके डाई हार्ट फ़ैन होते हैं वो आपकी गलतियों की भी अच्छा कह ही रहे हैं, और जो आपके
आपको अच्छा बिल्कुल नहीं समझते, यानी पूरी दुनिया तो ज़रूर है किसी को ये अच्छा नहीं समझती, वरना बल्कि मौला अली अलैहि सल्लम का कौल है कि सारी दुनिया अगर किसी को अच्छा समझने लगे, एक भी मुखालिफ ना हो तो वो मुनाफिक ही। बिल्कुल। तो और इसीलिए मैं ये समझता हूँ कि जो लोग मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, वो आपकी सही बात को सही और गलत बात को गलत करेंगे। जो लोग आपको नहीं पसंद करेंगे वो आपकी अच्छी बात को भी नहीं समझेंगे। तो इसलिए रेटिंग की चीज़ तो मेरे जहन में पर्सनली तौर पर नहीं होती। मेरे जहन में ये होता है कि जो देख रहा है उसके रिव्यूज़ क्या हैं, एक्चुअल रिव्यूज़। जैसे आप रोड शो करती हैं माशाल्लाह, इतना बेहतरीन रोड शो बहुत करती शुक्रिया। हैं और लोगों से आप रिव्यूज़ डायरेक्ट लेती हैं, तो वैसे मुल्क के हालात कुछ और हो, लेकिन एक्चुअल हालात आपको पता चलते हैं जब आप लोगों से मिलते हैं। बिल्कुल। तो मेरी नज़र में रेटिंग वो होती है जब आप लोगों से डिस्कस करें, अपने घर में बैठ के अपनी फैमिली से, अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से डिस्कस करें किसी भी ट्रांसमिशन के हवाले से, तो वो आपको बेहतर रिव्यूज़ दे सकते हैं। रही बात रेटिंग, तो ज़ाहिर है बहुत से ऐसे कंटेंट होते हैं, मैं रमज़ान ही की बात नहीं कर रहा, वैसे भी सोशल मीडिया पे कि जो इतने गैर मुनासिब होते हैं लेकिन रेटिंग बहुत होती है। तो रेटिंग क्राइटेरिया नहीं, मेयर क्राइटेरिया है। तो मैं अपने आप को अभी भी कंप्लीट नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि हमसे भी कहीं ना कहीं कोताही होती होगी। बस अल्लाह के हुजूर दुआ है कि हम अच्छे तरीके से रमज़ान ट्रांसमिशन कर सकते हैं, जो भी हम प्रेजेंटेशन करते हैं वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। कलाम आपका GTV पर जो रमज़ान ट्रांसमिशन का है, वो लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि लोगों ने कहा कि हमें ऐसा लगता है कि जो असल में वो जो कलाम की एक वो जो तासीर होती है ना, एक तो फरहान साहब की जो आवाज़ है वो तो किसी की बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने ब्लेस किया हुआ है आपको। कलाम इतना पसंद किया जाएगा, वो आप उसका अंदाज़ा था आपको? इसके लिए मैं आपको बताऊं, जब हम ट्रांसमिशन कर रहे थे तो मैंने इससे पहले भी जितने टीवी पे ट्रांसमिशन किए तो हमने OST खुद ही पढ़ी है। OST का जो कलाम, रमज़ान का कलाम होता है, मैं खुद ही पढ़ता हूँ। जब मैं यहाँ आया तो हमारे पास कुछ दिन बाकी थे, तो एक दिन मेरे पास बचा था और उस वक्त मिलाद वगैरह के दिन चल रहे थे शाबान में। तो मैंने टीम से डिस्कस किया, मैंने कहा मैं इस तरह चाह रहा हूँ कि इस तरह से कलाम पढ़ा जाए। फिर ज़िशान आबदी साहब ने इस कलाम को लिखा और इसको कंपोज ज़िशान आबदी साहब ने भी किया, मैंने भी और मीसा ज़ैदी, इन सब ने मिल के काम किया। लावा स्टूडियो में ये रिकॉर्ड हो गया और मिक्स मास्टरिंग रावा स्टूडियो में हुई मीसम के ज़रिए और रिकॉर्ड हुआ ज़रियाब साहब ने प्रीमियर स्टूडियो में जो खुर्रम साहब का लाहौर में। तो एक दिन रिकॉर्डिंग हुई ऑडियो और अगले दिन उसकी जो है तकरीबन मास्टरिंग वगैरह और जो अरेंजमेंट था उसका, वो सारा मीसम साहब ने किया। और ये समझे 2 दिन के अंदर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, 1 दिन के अंदर 2 दिन के अंदर ऑडियो हुई है और 1 दिन के अंदर। सीरियसली ये 2 दिन के अंदर हुआ है? जी, ये 2 दिन के अंदर सिर्फ हुआ 2 है? दिन। और ये ऐसा लग रहा था कि इसको कम से कम 1 महीना इसके ऊपर काम हुआ है। नहीं, असल में हम लोग, अल्लाह का इतना करम है कि हम साल भर जब नोहे और मनकबतें तैयार करते हैं तो हम तो रूटीन में हैं। यानी जिस तरह से आप कह लें कि हम एक प्रैक्टिस में रहते हैं, तो ये कलाम बनाना इतना मुश्किल नहीं था हमारे लिए। और हम ऐसे मज़ीद कोशिश करेंगे कि और भी कलाम आगे भी मुस्तक़बिल में पेश कर सकें। लेकिन आप उन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने इसको सराहा। और मैं अक्सर अपनी टीम से कह रहा था, देखो जल्दबाजी में जितना काम खुलूस दिल से हो रहा है ये बहुत कामयाब होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह सोशल मीडिया पे रमज़ान 2026 के अंदर एक बहुत अच्छे व्यूज़ के साथ इस कलाम को देखा जा रहा है और सुना जा रहा है। सबसे मजे का सेगमेंट यहाँ पे आपको कौन सा लगता है? इतने सारे सेगमेंट्स में हर सेगमेंट की अपनी वाइब्स है। हाँ। जैसे मिसाल के तौर पर हम जब 2 किचन यहाँ पे होते हैं, जो 1 बजे किचन होते हैं शेफ अली अब्बास साहब का, वहाँ अलग मज़ा आता है। हाँ। शेफ गुलजार साहब का जो किचन होता है 4 बजे, उसका अलग मज़ा है। फिर उसके साथ साथ जो हमारे गेस्ट रोज़ नए आते हैं, उनकी नए गेस्ट, उनसे वो बातें, यानी टीवी पे हम उनको कुछ देखते हैं, जब उनसे कैजुअली हम बात करते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में, उसका अलग एक मज़ा है। और फिर ज़ाहिर है जब हामद नात और मनकबत सुनाई जा रही होती है तो मैं कहता हूँ कि उस वक्त तो समा ही कुछ और होता है। फिर अब्बास अब्दाल साहब जो ज़ाहिरी तौर पर नाबीना है, मगर उनकी बसीरत इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इश्क़ अहले बैत अलैहिस्सलाम के नूर से ऐसी है कि बड़ी बड़ी आंखों वाले शायद वो चीज़ ना देख पाते। तो इतना बेहतरीन कलाम वो सुनाते हैं। फिर हमारे जितने नातखान हज़रात आते हैं, अब्दुल बासित राना साहब आते हैं और दीगर दिन ब दिन रोज़ को जाते हैं। आज जैसे ज़िल्ला ज़ज़ादी साहब आए माशाल्लाह। बच्चों का सेगमेंट ऐसा होता है जिसमें मैं समझता हूँ कि मैं खुद अपने आप को अपना बचपन याद करने इंगेज कर देते हैं हाँ। आप। फिर उसके बाद बैतबाजी या जिसमें अशार सुनाए जा रहे होते हैं, इसके साथ साथ एक दिन बैतबाजी होता है और एक दिन अंदाज़े बयान सेगमेंट होता है जिसमें तकरीरी मुकाबला होता है। उसमें भी हमें अपना स्कूल और कॉलेज का टाइम याद आ जाता है। और इसके साथ साथ फिर उलमा कराम की ज़ाहिर है जब बातें होती हैं, वली शेख साहब उस प्रोग्राम को कंडक्ट करते हैं और उससे बेहतर माशाल्लाह करते हैं। उस वक्त
हमें उलमा कराम से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वो एक अलग उस सेगमेंट की अलग वाइब्स है। इसके साथ साथ जब अफ्तार के दस्तरखान पर जो दुआओं का सिलसिला होता है ना, जो मगरिब का वक्त होता है, अफ्तार के दस्तरखान पर बैठकर एक कबूलियत का समा होता है, उस वक्त जब हम मनाजात पढ़ते हैं अल्लाह के हुजूर और अफ्तार करते हैं और दुआएं करते हैं, उसकी अलग वाइब्स है। यानी पूरा एक गुलदस्ता बना हुआ है जीटीवी की ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान का, कि जिसको किसी सेगमेंट को हम किसी से कम ज़्यादा नहीं कर सकते, क्योंकि कहना कि हर किसी का अलग। जैसे मेरी मिसेज मुझसे पूछती है कि आप, हमारी 3 बेटियां हैं, सबसे ज़्यादा प्यार आप किससे करते हैं? तो मैं कहता हूँ कि देखो, मेरी तीनों बेटियों का मोहब्बत का अकाउंट है और तीनों बेटियों का अकाउंट फुल हुआ है। तो किसी की मोहब्बत बेटी की कम नहीं है। बाली सकीना से भी मोहब्बत है, आली सकीना से भी मोहब्बत है और जारी सकीना से भी मोहब्बत है। जैसे हम कहते हैं, कोई चीज़ पोस्ट आपने पिन पे लगानी है तो फेसबुक एक पिन की इजाज़त देता है। तो मेरी बेटियों के उसमें मैं 3 पिने हैं मेरी, जो तीनों पिन पे हैं, तीनों टॉप। तो इसलिए यहाँ कोई सेगमेंट जो है ना, वो कोई सेगमेंट भी एक किसी से कम नहीं है। सारे सेगमेंट्स मजेदार हैं। मुबारक आपको एक दफ़ा फिर से। जिस तरीके से आप रमज़ान की ट्रांसमिशन लेकर चल रहे हैं, इंशाल्लाह ताला मुझे लग रहा है कि ये आखिरी अशरे तक ये पाकिस्तान की वाकई में सबसे बड़ी रमज़ान ट्रांसमिशन। मेरी दुआ है कि जितने भी और दीगर चैनल्स हैं, वो बड़ी खुलूस से दिल से सब चैनल्स काम करते हैं, जो उसकी मेज़बान हैं, मैनेजमेंट टीम्स हैं। हर चैनल के लिए हमारी दुआ है कि अल्लाह सबको तरक्की अता फरमाए, सबकी खिदमत कबूल फरमाए। और सबसे पहले हमने सब चैनल्स के लिए, सबके लिए दुआ की, इस तवज्जुह से अल्लाह हमारी भी दुआओं को कबूल फरमाए, क्योंकि जनाब सैयदा सलामुल्लाह अलैह की सुन्नत है, पहले दूसरों के लिए दुआ करो, अल्लाह तुम्हारी दुआ को फिर बेहतर अंदाज से बेहतर। बहुत शुक्रिया। आपका सेट मैं दिखाना चाहती हूँ कि ये सेट, इस पे कितने लोग एक ट्रांसमिशन के दरमियान में काम कर रहे होते हैं। आपके पास इतनी बड़ी टीम है यहाँ पर, और जो आपको यूनिफॉर्म में जीटीवी के नज़र आ रहे हैं, ये हमारे अली साहब है, हमारे बेहतरीन कैमरामैन हैं। ये हमारा किचन, जो कि यहाँ पर आप देखते हैं हमारी ट्रांसमिशन में इस वक्त जो है वो तैयारी हो रही है, शगुजार आने वाले हैं। इस सेट की एक रौनक है, इसकी वाइब जो है वो मैं आपको महसूस करके बता सकती हूँ। बहुत ही ज़्यादा एक, जैसे कहते हैं ना, प्योर किस्म की एक रमज़ान ट्रांसमिशन की जो वाइब है। खैर, यहाँ पे इस वक्त ज़ैद साहब हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल खैरियत से, मौला का करम। इतनी बेहतरीन आवाज़, और जो आपको एक ब्लेस किया हुआ है, मतलब हम जो सुनते हैं आपका, जो आप पढ़ते हैं, तो ये मुझे बताइएगा, आज आप ट्रांसमिशन का हिस्सा बने फरहान अली वारिस की इसमें ट्रांसमिशन में, क्या कहना चाहिए? फरहान भाई के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि वो मेरे बड़े बेहतरीन दोस्त हैं और हमेशा हुक्म फरमाते हैं और मोहब्बत फरमाते हैं, और मुझे आना पड़ता है उनके लिए। खुदा इनको सलामत है कि बेहतरीन नशरियात जीटीवी पेश कर रहा है, और बहुत लंबी नशरियात है। सब हैरान है कि ये कैसे हो रहा है, और ये फरहान साहब कर सकते हैं, और बिल्कुल टाइट नहीं है ये शख्स। बिल्कुल ऐसे ही है। फरहान साहब में ये एक सबसे बड़ी खास बात है कि वो जिस चीज़ में घुस जाते हैं ना, फिर वो उसको करके ही दम लेते हैं, चाहे वो थकन हो। इसमें मैंने हमेशा देखा है, चाहे वीडियो रिकॉर्डिंग हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, जब एक चीज़ की उन्होंने ठान ली, मैंने तो इनके साथ लंबे लंबे सफ़र किए हैं दुनिया में, मैंने इनको कभी थका हुआ देखा ही नहीं। जब ये इनको काम होता है या पढ़ना होता है या कोई मसरूफियत होती है, फिर ये एक्टिव रहते हैं। 12-12, 20-20 घंटे मेरे साथ ये रहे और एक्टिव रहे हैं। हमें नींद आ गई, इनको नहीं आती। ये बड़े कमाल आदमी है इस मामले में। एक शख्स, मेरी आवाज़ थोड़ी सी आहिस्ता होगी क्योंकि पीछे जो है वो शो चल रहा है, ट्रांसमिशन चल रही है, लेकिन ये ट्रांसमिशन लेके जो शख्स चल रहा है उसका नाम है कुमैल, जो मेरे सामने मौजूद। 6 घंटे की इतनी लंबी ट्रांसमिशन, 7 आवर्स, मतलब यानी कि मोर देन 6 आवर्स, 7 आवर्स ऑलमोस्ट। ये इतनी लंबी ट्रांसमिशन, 7 घंटे रोज़े की हालत में ये ट्रांसमिशन लेकर चलना, कुमैल कैसे लेके चलते हैं? एक बहाना है रोज़ा बहुत अच्छा गुजारने का मेरे लिए। तो सबसे पहली चीज़ ये है, सबसे पहले तो जो बॉसेस हैं हमारे, माशाल्लाह ऊपर वाले जितने भी बॉसेस हैं, उनका भरोसा जो है ना, सबसे पहली चीज़ होती है भरोसा, कि अगर वो भरोसा हमारे ऊपर कर रहे हैं तो बहुत बड़ा ब्लेसिंग है हमारे लिए। उन्होंने भरोसा किया, काम करने का मौका दिया, और सपोर्टिव बहुत ज़्यादा है। और जो टीम है हमारी, इसमें मैं सबके अली आफरी साहब हो गए, वाहिद भाई हो गए, मेरे जो लोग हैं सारे, मिनहाल हो गया, अशर हो गया, और बहुत सारे लोग जिनके नाम शायद मैं अभी, मुझे बहुत एक लंबी लिस्ट है। तो वो जब पूरी टीम बनती है तो फिर एक बहुत ही कोई कमाल काम निकल के सामने आता है, जैसे कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी दिख रहा है और समझ में आ रहा है। बाकी ट्रांसमिशन में फरहान भाई ने भी जो है वो 4 चांद लगा दिए माशाल्लाह से। तो जो टीम वर्क होता है एक्चुअली, किसी भी एक फ़र्द का कुछ भी नहीं, कोई अकेला कुछ भी नहीं कर सकता। जो टीम वर्क होता है, आप लोग हैं माशाल्लाह, सपोर्ट कर रहे हैं, चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं,
तो बस यही है, मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि टीम वर्क नहीं है तो कुछ भी नहीं है। उमैल, एक और चीज़, एक शख्स के अंडर अगर 3 लोग हो ना, उनको ही संभालना बड़ा मुश्किल काम होता है। ये इतनी लंबी टीम, इतनी बड़ी टीम, इसको मैनेज करना, एक-एक बंदे का उसकी अलग-अलग ज़िम्मेदारी है, उनको सबको लेकर चलना, ये मतलब किस तरह मैनेज करते हैं? देखिए, एक तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका है, 8-10 साल 15 साल से तो सिर्फ ट्रांसमिशन कर रहे हैं, बाकी तो कुछ। शुरू के दिनों में जब कोई भी काम आप नया शुरू करते हैं तो शुरू के 1 आध 2 दिन जो ऐसा लगता है कि आपको थोड़ा-सा प्रॉब्लमैटिक होते हैं वो चीज़ें, उसमें लगती है आपको मसला। उसके बाद फिर आपको हर आदमी का आप काम बता देते हैं और वो आदमी अपना काम समझ लेता है 1 आध घंटे में, 2 घंटे में, 3 घंटे में या 1-2 दिन में, 3 दिन में। तो फिर उसको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उसको पता है कि मुझे आके सबसे पहले करना क्या है। वो ज़िम्मेदारियाँ जब संभाल लेते हैं, ज़िम्मेदारियाँ हो जाती हैं, मिल जाती हैं उनको, तो 1 या 2 दिन प्रॉब्लम होती है, उसके बाद सब चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह फ़्लो में जाती है। मैं पिछले 25 साल, 26 साल से यही देख रहा हूँ। शुरू के 1 दिन और 2 दिन प्रॉब्लम होती है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती और ये हमेशा का है। ये सबके साथ है, सिर्फ हमारे साथ नहीं। इस पूरी ट्रांसमिशन में जो सबसे सही मानों में सख्त ड्यूटी है ना, वो एक ऐसे शख्स की है जिसको वैसे तो आप बड़ा पसंद करते हैं। जिस वक्त पीक पर रोज़ा होता है, हमें लग रहा होता है उस वक्त वो शख्स इतने मज़े की खाने बना रहा होता है। गुलजार साहब, पीक पे उस वक्त रोज़ा होता है जिस वक्त आपने मज़े के खाने बना रहे थे, हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, आप तो बना रहे होते हैं, कैसे मैनेज कर लेते हैं आप? नहीं, बड़ा एक अजीब से मोमेंट होता है कि चीज़ भी बन रही होती है, उसकी जो सबसे बड़ी बात है उसका अरोमा ना, खुशबू, हम तो सबसे ज़्यादा करीब होते हैं उसके, तो वो चीज़ जो है ना इंसान को बहुत ज़्यादा तकलीफ दे भी होती है, लेकिन ज़ाहिर बात है लाखों लोग देखने वाले हैं तो उनके लिए ये चीज़ कर रहे होते हैं, तो उसकी खूबसूरती, उसका यानी कि बग़ैर खुशबू पहुँचाए, बग़ैर टेस्ट पहुँचाए भी, लेकिन उसकी अफादियत बताना एक मुश्किल काम है। लेकिन ये है कि बस ये वो चीज़ गुजर जाती है उस टाइम पर और कोशिश होती है कि जो चीज़ हम बना रहे हैं वही हमारे जो देखने वाले हैं वो भी अपने घरों पे बनाएं, और कोशिश पूरी होती है कि मैं ईमानदारी के साथ अपने जो है ना उसको रेसिपीज़ को जो है ना वहाँ तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ। छोटी सी भी पॉइंट अगर रह जाता है ना तो मैं उसको कोशिश करता हूँ कि वो भी हाईलाइट कर दूँ। जी। अच्छा, वैसे तो आपका रेगुलर प्रोग्राम चलता है GTV पे और हम देखते भी हैं, बहुत पसंद भी करते हैं। जब रमज़ान की ये ट्रांसमिशन का आप हिस्सा बने और फरहान अली वारिस के साथ आपको ये सेगमेंट करना होता है, फरहान अली वारिस खुद आपके सेट पे मौजूद होते हैं, वो आपके वो कर रहे होते हैं, तो एनर्जी कितनी आपकी बढ़ जाती है? क्योंकि ज़ाहिर है कि जब आप खुद कर रहे होते हैं और आपके साथ एक ऐसा शख्स आके आपके साथ होता है तो थोड़ा सा उसमें एनर्जी में फ़र्क पड़ता है? ये एनर्जी में फ़र्क पड़ता है और मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि फरहान को अपने साथ इन्वॉल्व करूँ उस शो के अंदर, वरना ये होता है कि इंसान अकेले कुकिंग कर रहा हो और होस्ट हो साथ में, तो उससे बात तो एक दूसरे से बात भी कर रहे होते हैं, बहुत सारी चीज़ें शेयर भी कर रहे होते हैं आपस में, लेकिन कोशिश मेरी होती है कि कोई ना कोई डिश जो है गाइड मैं कर रहा होता हूँ लेकिन बना वो रहे होते हैं, ताकि मैं चाहता हूँ कि वो भी इन्वॉल्व रहे हमारे शो के साथ, ताकि कोई ड्रैग ना हो, लोगों को जो है ना वो अच्छा लगे कि हाँ यार चलें दोनों मिलकर कोई चीज़ क्रिएट कर रहे हैं और उसकी क्या अफादियत है, उनको भी सीखने का मौका मिल रहा है, लोगों तक पहुँचाने का भी मौका मिल रहा है और मुझे भी ज़ाहिर बात है शो के अंदर एक एनर्जी मिलती है। 2 लोग अकेला ही होता है, 2 होते हैं, इसलिए कि हम कोई बात डिस्कस करना चाहते हैं, जैसे कि आजकल हालात हैं या कोई वाक़यात हैं उसके ऊपर भी थोड़ी सी डिस्कशन हो जाती है, तो एक अच्छा सा माहौल बना हुआ होता है और वो डिस्कशन वायरल भी हो जाती है, वायरल भी हो जाती है। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि इरफान रमज़ान का ये हिस्सा बनकर जो बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है कुकिंग का, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, माशाल्लाह 4था रमज़ान है मेरा यहाँ GTV के साथ, अल्लाह ताला ने कामयाब किया और लोगों ने पसंद किया, तो आज 4था रमज़ान मैं GTV के साथ कर रहा हूँ और उम्मीद है कि आगे भी इसी तरह से कंटिन्यू करता रहूँ। GTV की मेहरबानी है, उन्होंने बड़ी सपोर्ट किया, मैंने कोशिश की है कि ईमानदारी के साथ जो उन्होंने ज़िम्मेदारी दी है मुझे, मैं उसको फुलफ़िल कर सकूँ और पूरा कर सकूँ जिस तरह से ज़िम्मेदारी होती है उसके अंदर काम में। मैं रोज़ की बुनियाद पे भी अगर शो करता हूँ ना, आम दिनों में भी, तो उसको मैं कोशिश करता हूँ परफेक्शन लेकर आऊँ अपने शो के अंदर, लोगों तक जब हमारी रेसिपीज़ पहुँचे या हमारी बात पहुँचे उसके अंदर परफेक्शन हो, ठीक है, तो वो पूरी कोशिश करता हूँ कि उस तरह से पहुँचे। इस वक्त जो GTV की इरफान रमज़ान ट्रांसमिशन चल रही है उसमें एक ऐसा चेहरा मौजूद है जो अगेन ऐसा एक चेहरा है, ऐसी एक आवाज़ है जिसको लोग इतना पसंद करते हैं, खुद जो लाखों फैंस हैं उनके, उनमें से एक मैं भी अदना सा एक फ़ैन हूँ। तो अब्बास अब्दाल साहब, कैसा लग रहा है GTV की इरफान रमज़ान ट्रांसमिशन का हिस्सा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मज़ा आ रहा हूँ मुझे, बहुत मज़ा आ रहा हूँ इधर आके।
और फरहान अली वारिस और जी टीवी पूरे टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मुझे कुछ समझ के सोशल मीडिया पे लेके आए, बहुत बड़े मीडिया पे मुझे लेके आए। इनकी बहुत प्यार है, आप सबकी प्यार है, उसी वजह से चला अल्हम्दुलिल्लाह मैं कामयाब हूँ। अच्छा लग रहा है कराची आकर इस तरीके से ट्रांसमिशन का हिस्सा बन के? बिल्कुल बहुत मज़ा आ रहा हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा हूँ, मैं एंजॉय अच्छा लग रहा है? बिल्कुल। मैं आपकी जब उस वक्त से फ़ैन हूँ जब से आपने एक ऐसा कलाम पढ़ा जो कि मेरे ख्याल में कि उसकी आवाज़, उसकी जो गूंज है कि शाह नजफ़ को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा। मैं अगर आपसे फरमाइश करूं और लोग जो हैं वो फरमाइश करें, ज़रा थोड़ी सी उसकी 2 लाइनें तो पढ़ दें ताकि हमें ज़रा सुकून मिल जाए। कि शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा, अली खुदा के वली को मनाने जाऊंगा, नजफ की शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा। है मुस्तफा के वो दामाद रब के प्यारे जो बेसहारे उनका अली सारे, उनको उनकी कहानी सुनाने जाऊंगा, नजफ के शाह को दुखड़ा सुनाने जाऊंगा। सुभान अल्लाह। हमने तो नजफ़ जैसे कि आपकी आंख से ही देख लिया अब्बास भाई। ऐसा लगता है कि नजफ़ ही आपकी आवाज़ ऐसी है, ऐसा कलाम है कि आपकी आंख से जैसे हमने देख लिया वो नजफ़। एक और पसंदीदा आपके सेगमेंट के जो मेज़बान है वलीद, वो मेरे साथ मौजूद हैं। वलीद, रमज़ान गुजर रहा है, बेहतरीन ट्रांसमिशन चल रही है, लोग सराह रहे हैं। अलिफ लाम मीम एक बेहतरीन प्रोग्राम आप कंडक्ट कर रहे हैं। इतने सारे उल्मा को मुख्तलिफ जो मसालिक से ताल्लुक़ रखते हैं उनको आप लेकर एक प्रोग्राम कर रहे हैं। मतलब इसको अगर मैं ये आपसे कहूँ कि ज़रा थोड़ा सा उस वक्त मुश्किल हो जाता है जिस वक्त तमाम मकातब फ़िक्र एक साथ मौजूद होते हैं, तो उसको हैंडल आप कैसे करते हैं? अब तो बहरहाल आदत भी हो गई है एक, तो हैंडल करना बहुत आसान हो गया है। लेकिन ये बात है कि मुख्तलिफ़ मकातब फ़िक्र के उलमाए दीन जब हमारे साथ मौजूद होते हैं तो ज़ाहिर है एक टेंशन तो होती है और एक एंग्जाइटी भी होती है। लेकिन उलमाए दीन की जो गुफ्तगू लोग सुनते भी हैं, लोग ये समझते हैं कि शायद कोई फ़ुरू मसाइल के ऊपर जो इख्तलाफात हो रहे हैं, कोई हेट फैलाई जा रही है, जबकि ऐसा नहीं होता। अगर वो गौर करें तो ख़ास तौर पे कारी साहब और अबू इंशा डॉक्टर कारी खलील रहमान जावेद साहब और मुफ्ती मोहम्मद हनीफ कुरैशी साहब की जो गुफ्तगू अगर वो देख भी रहे होते हैं और हीटेड डिबेट भी देख रहे होते हैं तो उसके अंदर हेट का अंसर नहीं होता, वो हेट का अंसर ख़त्म हो गया है। ठीक है, लेकिन मैंने तो जो नीचे कमेंट्स वगैरह पढ़े होते हैं तो उसमें वो कह रहे होते हैं कि वलीद साहब आप उलमा को आपस में लड़वा रहे हैं, ये आप पे एलिगेशन आता है। और बेसिकली हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। असल में अवाम के जो सवालात आ रहे होते हैं उनकी वजह से जो उल्मा में इख्तलाफ पैदा होता है, वो इख्तलाफी सवालात ख़ास तौर पे पूछते हैं। हमारे मौज़ूआत अगर आप नज़र डालें उनके ऊपर, तो हमारे तो सवालात और मौज़ूआत वो होते हैं कि जिनसे अज़हान खुलें, जिससे लोगों की फ़हम फरासत बढ़े। हाँ, लेकिन ज़ाहिर है ये अवामी सवालात होते हैं जिनके नतीजे में उलमाए कराम के दरमियान एक इख्तलाफी और हीटेड डिबेट्स हो जाती हैं। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि उसके अंदर हेट का अंसर नहीं होता। आप देखें कि एक दूसरे को वो चुटकुले भी दे रहे होते हैं और हंसी मजाक भी कर रहे होते हैं, तो उसके अंदर वो नहीं होता। ये ज़ाहिर है इल्मी गुफ्तगू के अंदर इस तरीके के इख्तलाफात तो होते ही हैं। वैसे अगर मैं आपसे पूछूं, एक बड़ा एक मोतबर और एक बहुत ही ज़्यादा मुश्किल सेगमेंट है आपका अलिफ लाम मीम। जैसे कि आप बता रहे हैं कि लोग जो है सवालात भी बाज़ दफ़ा ऐसे करते हैं और वो जो कि लाइव प्रोग्राम होता है उसमें कट करने की गुंजाइश नहीं होती, उसमें कुछ काटने की गुंजाइश नहीं होती। तो उस वक्त आपको लगता है कि एक कदरे ज़रा मुश्किल एक सेगमेंट है और अगर खुदा ना खास्ता आपको पता है कि अगर कोई भी एक चीज़ आदि ऐसा कुछ ऊपर नीचे हो गया या कोई सवाल जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट या फिर किसी भी ज़ाविये से अगर बाहर निकल जाता है और वो लाइव है, तो आपको नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा मुश्किल सेगमेंट है आपका? बिल्कुल मुश्किल सेगमेंट है और इसके अंदर अल्फाज का चुनाव और आप कोई भी बात आपके कंट्रोल से आगे ना निकल जाए और कोई आप ऐसी बात ना कह दें कि जिससे ज़ाहिर है पैमरा का कोई नोटिस आ जाए या मुसलमानों के या किसी ख़ास मसलक के जज्बात जो है उससे मजरू हो जाएं। ज़ाहिर है इसका बहुत ख्याल करना पड़ता है और बहुत सेंसिटिव इशूज़ के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं, तो यही कोशिश रहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर अंदाज में, एहसन अंदाज में गुफ्तगू रहे और किसी भी ग्रोह की, किसी भी मसलक की दिल आज़ारी ना हो
और तमाम मकातब फ़िक्र की तर्जुमानी हमारे प्लेटफॉर्म से बखूबी हो सकती है। और मैं एक चीज़ ज़रूर कहना चाहूँगी कि वलीद, मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। आप जो अल्फाज का चुनाव करते हैं, सिलेक्शन ऑफ वर्ड, और जितनी माशाल्लाह से आपकी फसीहो बलीग उर्दू और आपका लहजा है, वो वाकई काबिल तारीफ़ है। आपका ये हुस्न नज़र है और ज़र्रा नवाज़ी है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। तो ये जो तकरीबन 7 घंटे की इरफान रमज़ान ट्रांसमिशन आप देखते हैं, यकीन मानिए इसके लिए जितनी मेहनत होती है, शायद इससे आप आगाह नहीं थे। कितनी बड़ी टीम रात दिन जाकर ये ट्रांसमिशन आप तक पहुंचाती है, और वो भी सिर्फ 1-2 दिन के लिए नहीं, पूरे माह रमज़ान में जो आप ये ट्रांसमिशन देख रहे हैं, इसमें बहुत सारे लोगों की मेहनत लगती है। और लेकिन वो मेहनत वसूल हो जाती है जिस वक्त आप इस ट्रांसमिशन को इतना प्यार देते हैं और इतना आप इसकी तारीफ़ करते हैं और जिस तरीके से आप इसको सराहते हैं। यकीन मानिए यही इसका ख़ास है और यही चीज़ है जिसके लिए ये इतनी बड़ी ट्रांसमिशन हम इसका इनेकाद कर रहे हैं GTV के इस प्लेटफॉर्म पे। फिलवक्त GTV डिजिटल के साथ मैं साइमा कंवल आज के स्पेशल व्लॉग से आपसे चाहती हूँ इजाज़त। अल्लाह ने ये बात।